प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति प्रभु हो, को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। आइए हम यहाँ पर उपस्थित इस प्रार्थना भक्ति में जब हम ईश्वर के सम्मुख उपस्थित हैं, इस चालीसा काल में हैं, तो हम प्रार्थना करें, अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करें कि वो महान प्रभु जो इस चालीसा काल में हमको पूर्ण रूप से नया बनाने के लिए ये समय हमें दिया है, अपने आप को संपूर्ण रूप से चढ़ाएं और उसके नाम को भजते रहें, उसके नाम को गाते रहें, उसकी आराधना भक्ति करते रहें, क्योंकि जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें सांसें दी है और जिसने इस पृथ्वी और आकाश के सभी सुंदर वस्तुओं को बनाया है, वो हमें मुक्ति प्रदान करेगा। ऐसा महान राज राजेश्वर, महान यीशु हमारे बीच में उपस्थित है, ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। उसकी आराधना स्तुति करें और गीत गाकर उसकी महिमा गाएं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। तो गाओ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए हम सब प्रार्थना करें। इस चालीसा काल में विशेष रूप से अपने आप को परिवर्तित करने के लिए हम में जो भी बुराई है, जो भी गलत बातें हैं, जो भी नेगेटिविटी हम में भरी है, प्रभु उन सबको दूर करके एक अच्छा व्यक्ति हमें बना। हम बाइबल अक्सर पढ़ते हैं और अक्सर ये कहानी को सुनते आ रहे हैं नाकेदार जक्कैयुस की। वो नाकेदार जक्कैयुस जो एक धनी सक्षम व्यक्ति था और उसने बुरे कार्य करके, पैसों को वसूल करके काफी धन संपत्ति कमा रखी थी। और हम में भी ऐसे कई लोग हैं जो बहुत सी गलत बातों में भरे हुए हैं और हम में सब कुछ हमारे पास है, सभी धन दौलत हमारे पास है, पर फिर भी हम अकेलापन महसूस करते हैं। और ऐसा ही व्यक्ति नाकेदार जक्कैयुस था, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो अकेला था। और जब उसने प्रभु की राह को चुना, प्रभु को जाना, तो वो सब कुछ छोड़कर प्रभु के पास चला आया। वो कद में छोटा था और प्रभु को देख नहीं पा रहा था, पर वो जानता था कि प्रभु यरीको के रास्ते चले आ रहे हैं। पर प्रभु को जानने की, प्रभु से मिलने की, प्रभु को देखने की जिज्ञासा उसमें बहुत थी। वो प्रभु की राह पर चला आया और वो एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि भीड़ काफी थी और प्रभु को देख नहीं पा रहा था। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु के पास आना तो चाहते हैं, प्रभु से मिलना चाहते हैं, प्रभु से बात करना चाहते हैं। हमें आज सब कुछ त्याग कर, हमारी मन की सभी बुराइयों का त्याग कर उसके पास लौटना है। जी हाँ, प्रभु यीशु जक्कैयुस के समान मैं भी अपने आप को महसूस करता हूं
आज मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आपको देखना चाहता हूं और ये 40 काल आपको पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करना चाहता हूं कि प्रभु मेरे अंदर की सभी बुराइयों को, सभी बुरी बातों को, इन सब को दूर करके प्रभु मेरे मन में मुक्ति और आपकी मुक्ति को पूर्ण रूप से प्रचलित कर दे प्रभु। आइए हम इस गीत को गाते हुए उसकी स्तुति, आराधना और भक्ति में लीन हो जाएं। और आज के इस क्षण में जब वो हमारे बीच में उपस्थित है, हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे घर तक प्रभु स्वयं आ रहे हैं। हम उसकी मुक्ति में शरीक हों और अपने आप को पूर्ण रूप से उसे समर्पित कर दे, क्योंकि लाजरुस को बचाने वाला और जक्कई को बचाने वाला, जक्केयुस को बचाने वाला महान ईश्वर हमारे घर में आया है, हमारे दिल में आया है। आइए हम उससे प्रार्थना करें, उसमें लीन हो जाएं, उसमें खो जाएं और एक नया व्यक्ति हम बन जाएं। लाजर को जिसने जिलाया, जक्केयुस को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्केयुस को जिसने बचाया, हाँ लाजर को जिसने जिलाया, जक्केयुस को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्केयुस को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। संत लूकास अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं नाकेदार जक्केयुस के उस कहानी को, और बहुत ही अच्छे ढंग से इस सुसमाचार में समझाया गया है हमें कि ईसा यरीको में प्रवेश कर रहे थे। नाकेदार जक्केयुस गूलर के पेड़ पर चढ़ गया था और प्रभु को देखना चाहता था। प्रभु वहां रुके और प्रभु ने उस पेड़ की ओर देखा। जी हाँ, हम जब भी बाइबल में पढ़ते हैं, जब भी ईसा रुकते हैं, वहां मुक्ति का संचार होता है। नाकेदार जक्केयुस के मन में बहुत जिज्ञासा थी प्रभु को जानने की, और उसकी धन संपत्ति को सब कुछ छोड़कर, इतना महान व्यक्ति उस जगह का था वो, उसे कोई शर्म लाज लज्जा नहीं थी, फिर भी वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। हमें भी हमारे आसपास के सभी वातावरण को, सबको छोड़कर, अगर हमें प्रभु को जानने की जिज्ञासा है, प्रभु को देखने की जिज्ञासा है, उससे बात करने की जिज्ञासा है, तो हाँ, हमें सब कुछ शर्म लाज लज्जा छोड़कर प्रभु के पास आने की जरूरत है। और प्रभु ने उससे मुड़कर कहा कि जक्केयुस नीचे उतरा, मुझे तेरे वहां ठहरना है। जी हाँ, आज हमसे प्रभु ये कहने वाला है कि मुझे आपके वहां ठहरना है। प्रभु ने ये नहीं कहा, यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि मैं आपके वहां ठहर सकता हूं या नहीं। उसने नाम लेकर बुलाया, जक्केयुस नीचे उतरा। प्रभु जानते नहीं थे कि उसका नाम जक्केयुस है, पर उन्हें ईश्वरीय ज्ञान जो उन्हें मिला था वही उन्हें बता रहा था कि उसका नाम जक्केयुस है, क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं कि माता के गर्भ में रचने से पहले ही उसने हमें जाना है, उसने हमें पहचाना है। हमारा नाम लेकर वो पुकार रहा है आज कि आज मुझे आपके वहां ठहरना है। और जब प्रभु हमारे घर में ठहर जाते हैं, वो प्रभु का पवित्र मंदिर हो जाता है, प्रभु का पवित्र स्थान हो जाता है। अंधकार की सभी शक्तियां समाप्त हो जाती है और वो प्रभु में उज्जवल हो जाता है। वो घर प्रकाशित हो जाता है,
बुरी बातें समाप्त हो जाती है, घर के सारे बंधन टूट जाते हैं, घर की सारी बुराइयां दूर चली जाती है, बीमारियां, कष्ट, रोग, परेशानियां, सारी समस्याएं दूर चली जाती है और हम प्रभु में प्रकाशित हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। और पता है जक्कैयुस ने क्या कहा कि हे प्रभु, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हम में से हर एक लोग ये कहने वाला है, हर एक व्यक्ति ये कहने वाला है कि आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। भाइयों बहनों, ये शब्द कहना सीख लीजिए। प्रभु की मुक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाएगी कि आज मेरे इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। आप विश्वास करके जहां भी आप खड़े हैं, जहां भी आप बैठे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, तो ये कह दे कि आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। आप प्रभु यीशु की शक्ति से भर जाएंगे। और ये यात्रा यरीको की, प्रभु की अंतिम यरीको यात्रा थी, बाइबल में हम पढ़ते हैं। इसके बाद यीशु कभी भी यरीको नहीं गए। इसके बाद प्रभु ने प्राण पीड़ा सहन की और क्रूस पर मरण सहन किया। जी हाँ, शायद जक्कैयुस के सारे पापों के बोझ को लेकर, यरीको के सारे पापों के बोझ को लेकर प्रभु क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। ये अंतिम यरीको की यात्रा में प्रभु ने जक्कैयुस जैसे नाकेदार का मन परिवर्तन किया और जक्कैयुस ने पूर्ण विश्वास किया। जक्कैयुस शायद यह जानता था कि शायद मत्ती जो टैक्स कलेक्टर था, उसने भी अपने आप को प्रभु को समर्पित किया, प्रभु ने उसे भी अपनाया, तो शायद जक्कैयुस को भी अपना लेंगे। जी हाँ, जक्कैयुस ने के विश्वास ने जक्कैयुस का उद्धार किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इस गीत को गाते हुए प्रभु को अपने आप को समर्पित कर दें, इस घर को समर्पित कर दें और ये वचन को दोहराते रहें कि आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का